Hello students, today I am going to start exercise 6.2 of chapter 6 from class 10 subject maths. In the previous video I have told you the conditions for the similarity of the triangles कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तब, नंबर 1, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। कब सिमिलर होंगी? इफ इट इज ए बी सी पी क्यू, अगर इनकी साइड्स की रेशो इक्वल हो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन, एक कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन है कि ये दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगी? अगर कोई दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हों। बी इक्वल टू क्यू एंड सी इक्वल टू आर, तब ट्रायंगल सिमिलर होंगी। ये कंडीशन होती है एंगल सिमिलरिटी। पहले वाली है एस रूल ऑफ सिमिलरिटी। और तीसरी कंडीशन होती है कोई दो ट्रायंगल्स की साइड की रेशो ए बी सी अपॉन क्यू आर और उनके बीच वाला एंगल, दैट इज एंगल बी इक्वल टू, तब ट्रायंगल्स। तो इन्हीं तीन रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, हमने अब ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ओ डी सी, ये ट्रायंगल सिमिलर किसके है? इसके सिमिलर है ओ बी और ए। अब क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर एंगल्स इक्वल हों तो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं। इसी फैक्ट को हमने यहाँ यूज़ करना है। अब यहाँ यूज़ करते हैं तो हमें ये एंगल निकालना है। एक निकालना है डी सी ओ, ये एंगल। एक निकालना है हमें ये एंगल। और तीसरा एंगल निकालना है ये वाला। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आसान सा तरीका है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस वन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इन एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं। सिंस डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1। एंगल 1 प्लस एंगल 125, इट इज़ 180 लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 125, दैट इज़, ये एंगल हमें मिल जाएगा 125 का। अब हमें दूसरा एंगल निकालना है, ये वाला। अब ये एंगल पता चल गया है तो एक फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180, तो ये एंगल निकल सकता है। दूसरा हमारे पास एक और फार्मूला, इफ़ इट इज़ अ ट्रायंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, ये साथ वाला एंगल छोड़ दो, एक्सटीरियर के साथ वाला एंगल छोड़ दो, तो बाकी के दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल को प्लस करो तो वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर अंदर वाला साथ वाला एंगल, ये छोड़ दो, तो ये बाहर वाला एंगल किसके बराबर आएगा? इट इज़ इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ एंगल 2।
तो क्या लिखेंगे, सिंस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इट इज़ 125, सम ऑफ इंटीरियर है 2 + 70, तो एंगल 2 किसके बराबर आएगा, -70, इट इज़ अगेन 55। तो ये एंगल भी निकल गया। अब हमने निकालना है ये वाला एंगल। अब क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर और दो एंगल जो हैं वो एंगल 3 के बराबर। सिंस ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ बी ए, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 55। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन क्या है, और सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। हमारे पास क्या दिया, एक ट्रेपीजियम दी है जिसके डायगोनल ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और ट्रेपीजियम में ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो पहले फिगर बनाते हैं। ये है मेरे पास एक ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, इफ़ इट इज़ ए सी एंड डी। अब क्वेश्चन इज कि इसके जो डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, ओ पे, विद ए बी पैरेलल सी डी। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, मीन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करके, रूल यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि साइड की रेशो इक्वल है। साइडें देखो पहला कौन सी हैं, ओ ए ओ सी, ओ ए ओ सी, ओ बी एक ये, और ये दोनों साइडें जो हैं वो इन दो ट्रायंगल्स की हैं। तो हमें क्या करना है, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर कर लेते हैं तो साइड्स की रेशो इक्वल आ जाएगी। तो हमारा मेन काम क्या है कि यहाँ ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर करनी है। कैसे करनी है, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी, इन दोनों में देखो, क्योंकि ये ए बी और सी डी पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेटिंग एंगल, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू सी ओ बी, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी के दो एंगल के इक्वल हैं, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओ ए बी इज सिमिलर टू ओ सी डी, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होगी, दैट इज ओ ए ओवर ओ सी, ओ बी ओवर ओ डी, और यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह मेरे पास एक और सम है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि फिगर इज अगेन गिवन टू अस। फिगर में क्या दिया, इन फिगर क्यू आर ओवर क्यू एस, इट इज क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी ओवर पी आर। दिस वन इज द पॉइंट दैट इज पी, और साथ में दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। नाउ व्हाट इज गिवन, क्यू आर ओवर
क्यू एस, क्यू टी ओवर पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 2। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, लेट्स से प्रूफ। हमें दिया है कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, यहीं से स्टार्ट करो। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। जब एंगल 1 और 2 के बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये दो बेस एंगल इक्वल हैं, तो ये साइड्स इक्वल होंगी। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू पी आर। बट हमें दिया क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी ओवर पी आर। अब पी आर जो है किसके बराबर, पी क्यू के। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी ओवर पी आर की जगह लिखो पी क्यू। अब ये देखो कौन सी ट्रायंगल की साइड की रेशो है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये साइड बनती है हमारे पास क्यू आर ओवर क्यू एस, क्यू आर ओवर क्यू एस। ये इस साइड बड़ी वाली ट्रायंगल टी क्यू आर, जिसको हमने सिमिलर करना है। दूसरी है पी क्यू एस, पी क्यू एस। ये बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड है और ये छोटी वाली साइड है। एक इसकी साइड और इसकी साइड रेशो आ गई। दूसरा क्यू टी, ये फिर बड़ी वाली साइड की रेशो है ये, और साथ में पी क्यू छोटी वाली की है। मेन दो साइडों की रेशो और बीच वाला ये एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर क्या मिलेगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू। ये हमने प्रूव कर लिया। एंगल 1 इक्वल टू 1 ये कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू पी क्यू। तो बड़े आसान सम है। अब हमें एक और सम दिया हुआ है, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें एस जो है वो पी आर के ऊपर, ये पी आर इसके ऊपर एस पॉइंट है। टी ऑन क्यू आर, ये टी। गिवन क्या हुआ, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूव करना हमें ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू ये बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर किसके है, आर टी एस ट्रायंगल, आर टी एस। मीन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। और दिया हमें है कि P जो है वो किसके बराबर, ट्रायंगल P आर टी एस के बराबर। नाउ प्रूफ। जो ट्रायंगल सिमिलर करनी है वो ट्रायंगल देखो कौन सी है। इन ट्रायंगल आर पी एंड आर टी एस, ये एंगल इसके बराबर। देखो इधर आर पी क्यू, इसमें एंगल पी किसके बराबर, आर टी एस।
ये दिया हुआ है हमें। अगर ध्यान से देखें तो आर टी एस में ये एंगल आता है और आर पी क्यू में भी ये एंगल आता है, मीन दोनों में आता है तो कॉमन है। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन। एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी के दो एंगल के अगर इक्वल हैं देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर।